तो दोस्तों रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आज का मेन आने का उद्देश्य है क्यूए मतलब क्वेश्चन आंसर। आप लोगों ने अभी तक क्या किया क्या नहीं कर रहे हैं सारी चीज़ें हम बातचीत करने वाले हैं। कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग जर्नी, क्या क्या दिक्कत आ रही है और उसमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें हम सवाल लेते जाएंगे और आप लोग जो भी दिक्कत आ रही है आप लोग बताते जाइएगा कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। वो सारे सवालों का जवाब आप सबको यहाँ पर एक एक करके बताना है। तो अभी तक जो लोकेश यादव सर हैं उन्होंने काफ़ी बेहतरीन स्क्रीनशॉट और परफॉर्मेंस शो किया है ग्रुप पे। तो मैं सबसे पहले उन्हीं से बात करना स्टार्ट करूंगा। लोकेश सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ। तो सर अपना अभी तक का एक्सपीरियंस बताइए कि आपने अभी तक कितना कैसे एनालिसिस किया और क्या रिजल्ट रहा आपका। रिजल्ट तो पॉजिटिव था सर। स्टार्टिंग में जब आपसे सीखने के बाद मैं तो खुद से कर रहा था। उसके बाद जब से आपसे सीखने के बाद फिर चालू किया था, थोड़ा सा लॉस हुआ स्टार्टिंग में क्योंकि एनालिसिस थोड़ा गड़बड़ था। उसके बाद दो चार दिन हफ्ता भर जैसे ही किया ना, तो इम्प्रूवमेंट आ गया। फिर 27 दिन में ट्रेडिंग किया ना, उसमें 2 दिन लॉस हुआ था। बहुत बेहतरीन सर, बहुत हाँ। बेहतरीन। और इस महीने सर थोड़ा सा एनालिसिस मेरे से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। मतलब तो वो भी मैं इम्प्रूव मतलब ठीक किया हम्म, उसको। बीच में भेजा नहीं था आपको एक और 7,000 का लॉस चला गया था। जी। हाँ, तो ये थोड़ा सा मेरे ही कारण से हुआ था कि गलत जगह में एंट्री लिया था। वो बाद में मैं एनालिसिस किया तो दिखा हम्म, उसमें कि एंट्री में गलत जगह लिया था, क्योंकि बैक साइड जाके ना मैं ट्रेड वो नहीं देख पाया था कि कहाँ तक लेना चाहिए था। तो थोड़ा सा गलत जगह एंट्री होने के कारण हुआ था मेरे से। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो अच्छी बात आपने ये बताया कि आपकी जो लॉस का नंबर आप है वो बहुत कम हो गया है, एक चीज। दूसरी हाँ। चीज, आपने कंटिन्यू प्रॉफिटेबल ट्रेड किए जिसका हाँ। स्क्रीनशॉट आपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में आपने शेयर किया। हाँ। ठीक है। आज भी किया सर मैं 27,100 का। 2700 ओके, का आज भी किया। आज भी 2700 रुपये स्टॉक। का प्रॉफिट किए हैं। हाँ, 2700 का आज भी किया। फ्राइडे को भी किया था 2200 कुछ का। ओके, तो आप एक राउंड फिगर बता सकते हैं कि आप पिछले 20 दिनों में या जब से आप ज्वाइन किए हैं तब मतलब तक का जब से कर रहा हूँ प्लस सर मैं, चालीस हजार माइनस। 40,000 का कैपिटल था। हाँ। तो स्टार्टिंग जो हुआ था ना, उसमें वही एनालिसिस समझने के चक्कर में 10,000 लॉस गया था। उसके जी। बाद लेकिन मैं कवर करने के बाद 22,000 करीब प्रॉफिट में आ गया था। ओके, तो अभी आपने जो अभी 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 कितने के प्रॉफिट में बताया आपने? अगर अभी अभी ओवरऑल आप प्रॉफिट में देखेंगे तो कितने के प्रॉफिट? अभी ओवरऑल प्रॉफिट में है ना आप? हाँ, प्रॉफिट में ना सर 22-23 हजार का प्रॉफिट है। ओके, चलो बहुत बढ़िया सर, बधाई हो जो आपको, लॉस बहुत हुआ था बढ़िया। ना, वो भी कवर करने के बाद। अच्छा, लॉस रिकवर करके आपने 2200-2400 रुपए के हाँ, प्रॉफिट में। मतलब जो 10,000 में माइनस चला गया था ना स्टार्टिंग में जब किया था एक हफ्ते, हाँ हाँ। तो वो कवर करने के बाद मतलब वो भी कवर हुआ। मतलब उसको अगर ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। और दस उसके बारह हजार बाद प्लस। आपका ब्रोकिंग चार्ज अभी कट माइनस हुआ होगा, उसके हाँ, बाद तो आप ब्रोकरिंग। प्रॉफिट में है हाँ, ना? वही बता, इसीलिए वही तो बता रहा हूँ सर, 22-23 हजार के आसपास का वो प्रॉफिट है अभी। ओके, बहुत बढ़िया, और कुछ बहुत कुछ दिन मैं क्या है, अपने वर्किंग के चक्कर में कुछ दिन ट्रेडिंग ही नहीं किया। 10-12 दिन तो मैं किया ही नहीं। ऐसा हो गया है। ओके, ठीक है। हाँ। बाकी आपका पकड़ आ गया ना? हाँ, पकड़ आ गया सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आपसे डिस्कस भी करना था, तो मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं आके करूंगा सोच रहा था। लेकिन अभी ये क्लास लिए तो अच्छा हो गया, तो उसमें मैं डिस्कस कर सकता हूँ करके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अभी मैं आप, हाँ, बोलिए स्टॉक में ही बोलिए। कर रहा था, स्टॉक ऑप्शन में ही।
हाँ, बहुत बढ़िया। जिसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जिसमें हाँ आपका मनी मैनेजमेंट अलाउ करता है, हाँ जो चीज आपको समझ में आता है, जिसमें आपकी पकड़ है, उसी पे हाँ आप हाँ काम कीजिए, उसी में एक्सपर्ट हाँ, बनिए, है ना। जी जी। कोई जरूरी नहीं है कि इंडेक्स ऑप्शन में ही आपको प्रॉफिट करना हाँ है, ऐसा कुछ भी हाँ, नहीं है। कुल मैं सिद्धांत ना ऐसा सर, बुक में नहीं लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, हाँ। मैं वही तो मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग जो है मतलब निफ्टी फिफ्टी में सिर्फ गुरुवार को ही सोचा हूँ। बाकी दिन जो 4 दिन है ना वो स्टॉक में करने का प्लान किया हूँ। जी, ठीक है, जिसमें भी आप प्लान कीजिए बढ़िया, मनी मैनेजमेंट हम्म, के साथ और सूटेबल ढंग से, जो प्राइज एक्शन है या जो भी मेथड यूज करते हाँ हैं, है ना, हाँ, उस पे आप अच्छे से काम कीजिए, ठीक है। हम्म। और कोई उसमें ना दिक्कत सर, आ। मैं करता हूँ लेकिन उसमें क्या है, मैं जल्दी निकल जाता हूँ, जो टारगेट रहता है ना, उससे पहले ही निकल जाता हूँ मैं। लेकिन बाद में वो टारगेट अचीव करता है, थोड़ा सा वहां पे हम्म, कॉन्फिडेंस हो जाता है, मतलब क्या बोलना चाहिए, हाँ, जाएगा नहीं डाउन। जाएगा ऐसे करके वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, ठीक है, मार्केट, लाइव मार्केट में साइकोलॉजी तो होता ही है, सबके साथ हाँ होता है, मेरे साथ भी होता हाँ है। बट हाँ हाँ तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक ही सॉल्यूशन है। आप हाँ, अगर 2 लॉट में करते हो तो 1 लॉट निकाल दीजिए, और अच्छा एसएल को लगा ट्रायल कर दीजिए, है ना। अच्छा मतलब कहने कहने का मतलब क्या होता है ना, जिससे प्रॉफिट जाता है ना तो हमको फेयर होने लगता है, डर लगने लगता है कि ये हाँ हाँ, जो प्रॉफिट है वो लॉस में ना आ जाए, बस में ना आ जाए। तो उसके वजह से हम रुक नहीं पाते हैं, हाँ हाँ, है ना। तो वो चीजें कम करने के लिए एक ही सिद्धांत है, या तो आप 2 लॉट में कर रहे हैं तो 1 लॉट निकाल दीजिए, और कॉस्ट कॉस्ट जो जितने में खरीदे हैं उसको सेकेंड लॉट को आप प्राइस में सेट कर दीजिए, ऐसे। उसके अच्छा। बाद अभी रुक जाइए एक एसएल लॉट में की। सर, एसएल ना मेरे में लगता नहीं है वो, मतलब अमाउंट ज्यादा चाहिए रहता है उसके लिए, फिर एंजल ब्रोक नहीं, में करता हूँ। देखिए, आप अगर बाय कर रहे हैं ना, हम्म। तो बाय करते हैं तो क्या होता है कि आप या तो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, हाँ हाँ, या आप एसएल ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा, दोनों आप नहीं लगा सकते हैं अगर फंड कम है तो। हाँ वही होता है। हाँ, तो एक लगा सकते हैं। एक ही लगता है सर, वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या करते होंगे, आप टारगेट को लगाते होंगे, लिमिट ऑर्डर लगाते टारगेट, होंगे, जी तो जी, जैसे ही हिट करता है आपको प्रॉफिट में निकाल देता हाँ है ना। उसके जगह हाँ, पे आप क्या कर सकते थे, आप लिमिट एसएल को लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ताकि नीचे अच्छा आएगा तो आपको लॉस में कॉस्ट कॉस्ट निकाल दे, है ना। ये अच्छा चीजें अच्छा आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर जिस किसी को भी यहाँ अच्छा। पर अगर प्रॉब्लम हो रही है, मतलब प्रॉफिट चीजें। प्रॉफिट जा रहा है तो मैं ऐसे लगाऊं वहां पे। हाँ, जाने दीजिए, जितना आपका जो प्रोडक्शन से एनालिसिस करके रखे हैं हम्म वहां तक हम्म, जाने दीजिए। अगर बीच में आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से एक जिग 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 कर रहा है, तो आप वहां पर एक हम्म, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अच्छा। कंटिन्यू जा रहा है तो थोड़ा सा मतलब समय देना है, समय नहीं, देंगे एनालिसिस तो। के हिसाब से ना सर, वो जाता ही जाता है, मैं पहले ही निकल जाता हूँ। हम्म, मैं आज आप लोगों को लास्ट में बहुत अच्छे एक बेहतरीन बताने जा रहा हूँ, जो अभी तक आप लोगों को शायद मैं नहीं बताया हूँ। वो चीजें आज मैं बताऊंगा लास्ट तक। जैसे सबके क्वेश्चंस, आपको जो भी क्वेरी रहेगा पूछ लेंगे, देन उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ आज सबसे बेहतरीन चीजें बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग देख के खुद ही हैरान रहेंगे। चलिए, मैं उसको उसको लास्ट में बताने वाला हूँ सबसे बेहतरीन चीजें। तो जी, काफी बाकी अच्छा कभी रहा। ले लीजिए सर। हम्म, बाकी कभी क्वेश्चंस ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं क्या आता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सेकंड नंबर में है यहाँ पर विजय देवंगन जी। विजय सर गुड इवनिंग। देवंगन, गुड इवनिंग विजय जी, कैसे हैं आप, बताएं। बढ़िया हूँ सर मैं। अच्छा, कैसे चल रहा है आपका ट्रेडिंग जर्नी। सर अभी तो थोड़ा सा मैं लॉस में आ गया था, तो थोड़ा सा अभी प्रोडिक्शन ही कर रहा था फिर से बीच में। मतलब थोड़ा सा हड़बड़ाहट ज्यादा हो जा रहा था सर, उस वजह से थोड़ा सा ना लॉस हो गया था मुझे। हम्म, मोटा मोटी 6-7 हजार रुपए का लॉस हो गया था। तो अभी मैं थोड़ा सा रुक गया था, और थोड़ा सा काम वाम भी ऐसा चल रहा है सर कि ना थोड़ा सा उथल पुथल हो जा रहा है अभी भी। हम्म, बाकी तो सर मैं आपको क्लियर कर ही दिया था। बाकी ऐसा सर अभी सेटअप अच्छा काम कर रहा है मेरा। ये है कि मतलब थोड़ा सा फियर आ गया था, तो मैं थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग की तरफ फिर से चले गया था कि अभी गलत तो नहीं हो रहा हूँ करके। बाकी पेपर ट्रेडिंग में सर अभी मोटा मोटी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, फिर से थोड़े दिन बाद मैं रिटर्न आने वाला हूँ इसमें। तो जो भी हो रहा था रिटर्न जैसे मैं डाल रहा था स्क्रीनशॉट वगैरह, फिर से आना चालू हो जाएगा सर वो।
एक्चुअली सर एक थोड़ा सा डाउट था, बस वो पूछना था मुझे। जी बताएं। सर एक्चुअली ये पूछा था कि जैसे अपन बीटीएसटी वगैरह भी करते हैं तो उसमें एसएल वगैरह का ऑप्शन नहीं देता क्या सर, वो सीएनसी में या नहीं देता है। एनआरएलएम में नहीं देता ना सर उसमें? नहीं। अच्छा। सर ऐसा मतलब कोई ऐसा वो नहीं है क्या, जैसे हम लोग पता लगा सके सर, जैसे मार्केट क्लोजिंग टाइम में कि कल गैप अप ही होने वाला है या गैप डाउन ही होने वाला है, ऐसा कुछ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, ऐसा कुछ मतलब 70-30 ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने वीडियो डाला हुआ है, 4 सितंबर को है शायद, देख लीजिएगा। 4 सितंबर को सर ना? स्विंग ट्रेडिंग का एक स्पेशल वीडियो डाला हुआ हूँ मैं, स्विंग ट्रेडिंग का। अच्छा, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग। हाँ, तो उसमें अगर उस वाला मेथड से अगर आप काम करते हैं तो आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज़ और स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड और आपको बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन हेल्प मिलेगा मार्केट को बीटीएसटी करने के लिए। तकरीबन 3-4 दिन के लिए आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और रिस्क भी ज़्यादा नहीं रहेगा। करना है हाँ आपको स्टॉक ऑप्शन पे, हाँ स्टॉक हाँ। ऑप्शन में आपको बीटीएसटी बताऊंगा। काफी बेहतरीन बैक टेस्टिंग मैंने किया है उसका, काफी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। मैंने खुद से ट्रेड नहीं किया है, बट मैंने बैक टेस्टिंग किया है, काफी बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो मैं वो रिजल्ट आप लोगों के सामने में एनालिसिस करके शेयर करके दिखाऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि ऐसा कर सकते हैं। तो पहले जी स्टार्टिंग में 1 लॉट से शुरू करेंगे, देन उसके जी। बाद धीरे धीरे अगर हमको मतलब सूटेबल करेगा तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर, कई बार ऐसे होता है सर, मतलब कि ट्रेडिंग तो हमारा डेली चलता है लेकिन बीच में ऐसा हो जाता है सर कि बाहर चले जाते हैं, तो मैंने आप बीटीएसटी हेल्प करता है सर हमारा, ऐसा रहता है वो। हाँ, मैंने आपका एक और साइकोलॉजी ऑब्जर्व किया है विजय सर। हाँ सर। आप ओवर ट्रेड बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ सर, हो जाता था सर। अभी सर 2 ही ट्रेड में आ गया हूँ सर मैं। अभी सिर्फ 2 ही ट्रेड ही लेता हूँ, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। और लॉस भी ऐसा सर कि ना प्रॉपर ऐसे लगा दिया तो दिन भर में मेरे को मोटा मोटी भी जो है ना सर 400 450 रुपए का बस लॉस दिखाता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। पहले तो बहुत ज्यादा चल जाता था सर लॉस मेरा, मतलब 1200 1500 2000, लेकिन रिकवर कर लेता था मैं। लेकिन अब या तो लॉस ही दूंगा या तो प्रॉफिट ही दूंगा, ये मेरा मतलब माइंड एकदम सेट हो गया सर वो। बहुत बढ़िया। जी सर। फिलहाल आप फिर से स्टार्ट कीजिए, और स्टार्ट करते समय याद रखिएगा मनी मैनेजमेंट और हाँ सर। साइकोलॉजी, ये दोनों को जी सर। पेशेंस के साथ आपको काम करना है, इसी पे ज्यादा। हाँ आपका सेटअप पे कोई वो नहीं है, हाँ। मतलब कमजोर नहीं हो आप, है ना। लर्न कर लिए हो, सीख लिए हो, जानते हो कैसे यूज करना है, बट जी उसको उस सेटअप पे आप एक बार ट्रेड करके प्रॉफिट करते हो, फिर आप इमोशनली वो हो जाते हो, मार्केट से अटैचमेंट हो जाता है, और साथ साथ फिर से ट्रेड कर करके प्रॉफिट को भी लॉस में कन्वर्ट कर देते हो आप। यही चीज हाँ हो रहा सर। है आपके साथ, जी जी सर। है ना। तो ये साइकोलॉजी सबके साथ होता है, जो नए बार पहली बार मार्केट में आता है ना, वो उनको मार्केट खींचता है अपने तरफ। ठीक है। और वो सेटअप ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर उसके बाद ओवर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, है जी ना। तो सर। प्रॉफिट की लॉस में 3 बजे तक जो प्रॉफिट रहता है 7,000 5,000, जैसे कि आपने ही दिखाया था, है ना। जी सर। तो वो चीजें फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो चीजें आपको ध्यान देना है अपने पे। हाँ सर, ठीक है सर। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं सर, थैंक यू सर। हम्म। हाँ, अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, दीपक कुमार साहू जी। सर सुन पा रहे हैं दीपक सर? हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी। सर। गुड इवनिंग हाँ जी। सर। आपका क्लास हो चुका है सर? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट क्लास है सर। अच्छा, फर्स्ट क्लास, ठीक है। अभी आप सिर्फ रिव्यू सुनिए कि आपके सीनियर लोग क्या बोल रहे हैं, है ना। जी प्रॉफिटेबल जी। हैं, आप सुनिए थोड़ा सा। जी सर। प्रियंक साहू जी, आप भी नए हैं, तो आप भी बैक बैक मतलब सुनिए अपने सीनियर लोग क्या बोल रहे हैं। उद्देश्य जी, आप भी नए हैं, है ना, तो थोड़ा आप भी सुनिए। अब आ जाते हैं रायस खान सर जी। रायस रायस सर, खान सर, नमस्कार, कैसे हैं? हेलो। हाँ सर। जी सर, बढ़िया है सर, बढ़िया, नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ सर। कैसे जी, हैं आप, बताएं पहले। बढ़िया है सर, आप सुनाइए। तो आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है या नहीं किया है अभी तक? ट्रेडिंग
ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है सर। जो पेपर ट्रेड करते हैं सर उसमें सब में प्रॉफिट आता है, लेकिन हाँ जब रियल ट्रेड लेते हैं ना हाँ तो कुछ में मेरे 2-3 प्रॉफिट हुआ था, बाकी फिर ऐसा रिपीट हो गए थे। हाँ। तो मैं आपको तो सबसे पहले बता दूं, जी आपके अंदर जो है वो डर काम कर रहा है। पेपर ट्रेडिंग में आप डर नहीं करते हो, उसमें आप ज्यादा समय तक रुकते हो। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है। और रियल मनी में आप डर जाते हो, रुक नहीं पाते हो। बिल्कुल सही है सर। तो जैसे ही थोड़ा सा मार्केट आपके अपोजिट में बनता है, आप डर के क्विट कर लेते हो। सही है। मार्केट को समय नहीं देते हो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आप बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, अच्छा, हाँ है ना। सही है। बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट रेंडम नहीं चलता है, ये सिस्टमेटिक चलता है। तो हाँ सिस्टमेटिक चलने का मतलब क्या होता है? एक थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आता है। ठीक है, नहीं आप पर आगे बढ़ता रहता है तो एंट्री लेते हो, जैसे ही पीछे आता है आप डर जाते हो। नहीं समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एक चीज, दूसरी जी चीज, ये दिक्कत यहाँ पर आता है कि आप कहीं भी वो ले लेते हो, क्या ले लेते हो? एंट्री ले लेते हो। एंट्री, हाँ हाँ जैसे कि उस दिन आपका लॉस आया था मार्केट पे, और उसी ट्रेड में दो लोगों का यहाँ पर स्क्रीन प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आया था। जिस दिन आपने कितना 2700 रुपया या 900 रुपया का लॉस शेयर किया था उसी ट्रेड पे। तो हम्म। कहीं आपको खुद आप बताइए, क्या जिस तरह से रूल है, क्या उसी समय आप एंट्री कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? या मार्केट को कैंडल बनने के बाद आप देख कर एंट्री करते हो? हाँ आप कैंडल खुद बनने के बाद, सोचिए, कैंडल देख बनने के के बाद। देख के करते हो ना। लेबल और सेंटीमेंट, ये सारे चीजें का आप ध्यान नहीं देते हो। देखते हो कि बन रहा है तो आप जाके लेते हो। आप समझ रहे हो क्या है मतलब? आप लेट में लेते हो, कहने का मतलब है। और जब लेट में लेते हो तो थोड़ा प्राइस ज्यादा मिलता है, और प्राइस ज्यादा मिलने की वजह से थोड़ा सा रिट्रेस लेता है, तो आपको डर लगने लगता है, और डर लगता है तो ऐसा डरते हो कि आप तुरंत क्विट कर लेते हो। ठीक है, तो इसमें क्या समय सर, नहीं दे लिमिट पाते चीजें। आपको लिमिट? आपका आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है? फिबोनाची की प्रॉब्लम आ रही है। फिबोनाची जो टूल्स हो ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। तो हाँ आप हाँ समझ नहीं पा रहे हो कि रिट्रेसमेंट को, आपको यही डर की वजह से यही निकल जाते हो कि हाँ यहाँ से रिवर्सल हो गया, सोच लेते हो। आपका दिमाग यही। और सबसे पहले आप पीएल ज्यादा देखते होंगे मेरे हिसाब से, मैं भी राइट में भी रहा हूँ। नहीं पीएल तो नहीं देखता हूँ सर मैं। क्या है कि स्टॉप लॉस लगता है कई ट्रेड बार लेने हाथ के में लगा। बाद ट्रेड लेने के बाद आप पीएल सिट निकालते हो, अपना पोजीशन निकालते हो, स्टॉप पोजीशन लॉस तो निकाल कर लगता है बैठते हो कि नहीं? वो तो क्या। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए ना सर। एंट्री लेते हो, उसके बाद क्या पीएल तो देखते रहते हो आप? प्रॉफिट लॉस मैं जो होता है, रेड ग्रीन जो भी होता है। मैं वही चीज कह रहा हूँ सर कि स्टॉप हम्म। लॉस लग नहीं पाता है, तो फिर वो क्या है कि मुझे कंटिन्यू एक साथ वो करना पड़ता है ना, इसलिए वो सामने ही हाँ रहता है। स्टॉप हाँ, लॉस मैं सामने रहता है। 2-3 बार आपसे कहा भी था सर, वो स्टॉप लॉस नहीं लग पा रहा स्टॉप। हाँ तो मेरा एक बार क्या है कि बैंक निफ्टी में था, तो वो करीब 3,000 का लॉस हो गया था सिर्फ उसको काटते काटते। हाँ। तो प्रॉब्लम स्टॉप आप समझ रहे, यही चीज आप उसमें पेपर ट्रेडिंग में करते हो, तो करते हुए चीजें। पेपर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और फिर देखता नहीं हूँ उसको। हाँ, तो इसमें भी वैसे कीजिए जिसमें आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट आ रहा है। जैसे पेपर ट्रेडिंग में करते हो ना, सेम यहाँ पर कॉपी कीजिए। सेम जी कॉपी जैसे पेपर ट्रेडिंग में करते हो ना, सेम। क्योंकि पेपर जी ट्रेडिंग में आपने बोला कि आपको प्रॉफिट होता है, बट जी रियल मनी से करते हो तो नहीं होता है। तो यहाँ जी पर रियल मनी में साइकोलॉजी जुड़ता है, और जो यहाँ पर ना आपका लालच नहीं है, आपके अंदर में डर है। ठीक है हम्म, ना। तो वो डर को अब खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले एक लॉट में काम कीजिए। एक बार ठीक सही जगह पे एंट्री लीजिए, और ठीक उसको ऐसा लगा के ना छोड़ दीजिए पूरे 1 घंटा 2 घंटे के लिए। फिर देखिए रिजल्ट आपका आएगा कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताइएगा बैक फीड अपना। ठीक ठीक है सर, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, और कुछ पूछना है सर आपको? नहीं ठीक है, अब मैं इसको दोबारा ये चीज को हम्म, इसमें जिस तरह क्या से सर। पेपर ट्रेडिंग में आप अपने आप को वो करते हैं ना, ट्रेड करते हैं और समय देते हैं मार्केट को, जी उस जी तरह से एक लॉट में भी समय दीजिए। ठीक है सर। प्रॉपर सेटअप के अनुसार करना है, और है ना, ठीक रेंडम है नहीं, ओनली सिस्टमेटिक करना है। ठीक है सर। हाँ।
तीसरा हम देखते हैं देव कुमार जी। फिर नेक्स्ट हम देव कुमार जी के पास आते हैं कि सर हेलो क्या दिक्कत है। जी सर, जी बताएं हेलो कैसे हैं? जी सर, देव जी नमस्कार, बताएं कैसे हैं? बढ़िया सर। आपने हेलो। ट्रेडिंग स्टार्ट किया? हाँ सर, मैं ट्रेडिंग स्टार्ट तो किया हूँ सर। जी। कितने हाँ, कितने नंबर आप ट्रेड कितने हो गए आपके? मतलब मैं सर एक दो ट्रेड पहले जब नहीं नहीं देखा था ना सर, तो मेरा तो कभी भी कहीं से भी एंट्री ले लेता था। फिर लॉस वॉस बहुत हुआ तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दिया था। फिर वो फिर पूरा हाँ। का प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं पहला ट्रेड परसों लिया था सर। जी। ट्रेड अभी मिल नहीं पा रहा था, लेकिन अब बहुत दिन से मिल नहीं पा रहा, ये नहीं गया था मैं। तो परसों जी। एक बार परसों लिया हूँ सर। तो उसमें हम्म। 450 का प्रॉफिट हुआ था मेरा। हम्म। तो अपर मतलब ट्रेड बनाने के बाद जो ब्रेकआउट होता है उसमें करने के बाद, हम्म। हाँ तो अभी मैं स्टार्ट किया हूँ सर, और कल तो नहीं कर पाया। तो अभी नंबर आप ट्रेड कितना हुआ है अभी तक आपने हाँ, गिनती किया पेपर होगा? ट्रेड में किया था सर, पेपर ट्रेड में 15-20 ट्रेड किया था मैं। और हाँ। बाकी रियल मनी में पहले एक ट्रेड किया हूँ बस सर। हाँ, तो क्या हुआ फिर? रिजल्ट क्या और हुआ, मतलब रिजल्ट आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है? हाँ, रिजल्ट लॉस, देख पा रहा हूँ सर मैं। प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, प्रॉफिट हुआ है ना सर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं निमिता मैडम के पास आ जाते हैं। मैम आप कैसी हैं? हेलो सर। हाँ जी मैम, बताएं। आपने सर मैं ट्रेडिंग अच्छी स्टार्ट हूँ, आप किया? कैसे हैं सर? सर बहुत मैंने अभी बढ़िया। तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया है सर। अभी तक मैं एनालाइज ही कर रही हूँ सर। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर। किस में देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पे देख रहे हैं या प्राइज एक्शन पे देख रहे हैं? सर मैं प्राइस एक्शन पर ही सोच रही थी कि मैं काम करूंगी सर। प्राइस एक्शन से देख रही हूँ। तो प्राइज एक्शन में 23 अक्टूबर का जो 4 पीडीएफ बुक है वो आपने रीड कर लिया? नहीं सर। तो मैम उसको आप एक कॉपी बना लीजिए, फोटो कॉपी करवा के अपने पास रखिए, जहाँ पर आप जाते हैं कहीं पर टाइम मिलता है 2 मिनट देख लीजिए, है ना? ओके सर, ठीक है। हाँ, उसमें पूरे कैंडल पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स हैं, चार्ट का पिक्चर्स हैं, प्लस मार्केट के व्यू है जो कि एक बेसिक नॉलेज है, ठीक है ना? तो वो चीजें आप थोड़ा सा पढ़िए और देखिएगा, कनेक्ट में रहिएगा चार्ट के मार्केट के कनेक्ट में, तो आपको ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? दूसरी बात, यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने से एफोर्ड कीजिए। एफोर्ड करने का क्या मतलब है कि रियल मनी से नहीं कर रहे हैं ना, तो कम से कम आप न्योटा से आप कीजिए पेपर ट्रेडिंग, ठीक ओके है? सर। जब तक आप नहीं करेंगे ना, मार्केट में नहीं उतरेंगे, तब तक वो जो इमोशनल है ना वो अटैच नहीं होगा मार्केट के प्रति, ठीक है ना? तो उसको थोड़ा सा आप अटैचमेंट होइए मार्केट से, देन रिजल्ट देखिए, है ना? खाली देखने से ना इमोशनल नहीं जुड़ता है ना, तो उसको हाँ थोड़ा सर। कीजिए, नोएटा ऐप्स से कीजिए जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। जैसे कि प्राइज ओके एक्शन सर। में हमने जो भी सीखा है यहाँ पे, हम बोलेंगे नहीं कि यहाँ पर क्या सीखा है, बट यहाँ पर जो भी हमने सीखा हुआ है, ठीक है ना, उसको एनालिसिस कीजिए और उसके हिसाब से नोएटा पे आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना? और रिजल्ट आप मुझे खुद ही बताएंगे कि आपको क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, या अगर नेक्स्ट क्लासेस होते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि क्या रिजल्ट मिला। ये चीजें ओके आप सर। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन खाली मार्केट को देखना नहीं है, मार्केट के साथ जोड़ना भी है ना? नोएटा हाँ से, सर। नोएटा ऐप से कीजिए। सर नायोटा का प्लेटफॉर्म मुझे अच्छे से समझ में नहीं आता सर। हाँ, तो सर एक इसके दिन अलावा लाइव और मार्केट कोई? में आ जाइएगा। नोएटा से उसके नोएटा से नहीं आ रहा है तो क्या बोलते हैं, नियो टॉक से करके आता है, उससे भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है नियो सर। टॉक, है ना? उससे भी देख लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर रुपेंद्र साहू जी से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? रुपेंद्र साहू जी, सर सुन पा रहे हैं? मिस्टर रुपेंद्र साहू जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर दीपक काटे जी। सर सुन पा रहे हैं दीपक सर? दीपक काटे जी आप सुन पा रहे हैं?
हेलो हेलो चलिए, ये भी सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो आप सभी से मैं बोलना चाहूँगा, अगर अभी किसी को कोई दिक्कत है मार्केट में काम करने को लेकर, समझने को लेकर, लेबर ड्रॉ करने के लिए, तो एक-एक शब्द में आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। फिर उसके लिए हो सके तो मैं एक स्पेशल क्लास लूँगा, या तो फिर आपको उसके लिए रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड करूँगा टेलीग्राम पे। जी बताएं, आप सभी से बात कर रहा हूँ, जिनको प्रॉब्लम है आप बोल सकते हैं। सभी 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 जो भी ज्वाइन है उन सभी को बोल रहा हूँ। ठीक है, पूछिएगा जब भी ओपन हूँ, कोई दिक्कत सर नहीं है ना। स्टॉक अगर मैं इंडेक्स में ना करके स्टॉक्स में करना चाहूँ तो भी सभी ये फॉर्मूले लगाएं? नहीं, अभी मेरे हिसाब से आपको स्टॉक ऑप्शन में नहीं करना चाहिए, उसमें लॉट बड़ा रहता है, तो थोड़ा सा आप अभी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले पेपर ट्रेडिंग ही आपके लिए सूटेबल है। 8 दिन 10 दिन आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, रेगुलर कीजिए, प्रॉपर सिस्टमेटिक कीजिए, रूल के हिसाब से कीजिए, और रिजल्ट आएगा तब आप उसके बारे में सोचिएगा, है ना। ठीक है। हाँ, तो मैं आज आप लोगों को सबसे एक बहुत अच्छा चीज बताने वाला हूँ। आप लोग देखिए, आप अपने साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रांग कर सकते हो आप, है ना, कैसे आप अपने साइकोलॉजी को स्ट्रांग कर सकते हो, वो चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ पर वीडियो पुश हो गया, वीडियो क्यों पुश हो गया। चलिए, तो स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? स्क्रीन शो कर रहा है? सर वीडियो ऑन पॉज दिखा रहा है। ये क्या हो गया यार अचानक से। हम्म, सर ये जो कैमरा ऊपर आपने ऑफ कर रखा है क्या हो लाइव गया। के ऊपर, लाइव के ऊपर सर आपने कैमरा शायद मेरे हिसाब से ऑफ कर रखा है आपने। वही चीज तो मैं भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हो गया। हाँ, अब आया सही। हाँ बार है सर। चलिए, तो मैं आपको सबसे बेहतरीन चीजें जो साइकोलॉजी को आपका स्ट्रांग करता है, ऐसे चीजें मैं बताने वाला हूँ। आप देखिए, मैं बैक टेस्टिंग करते जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है, चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम में देख लीजिए। आपको देखना क्या है, ये चीजें आपको बता रहा हूँ। मैं पहले निफ्टी 50 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सभी में यूज कीजिएगा, सभी में यूज कीजिएगा, सभी में, है ना, बस सभी में यूज कीजिएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है,
क्या ऑब्जर्व करना है, ये चीजें आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एक प्रकार का अंदर का जो डर है ना वो निकलने में आपको मदद कर सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं देख लीजिए, आपको ना 20 दिन का हम देखेंगे, 20 दिन मतलब 1 महीने का, और उसमें हम चेक करेंगे कि कैसे किया है मार्केट ने काम। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं। देखिए आज क्या किया है, यहाँ पहला कैंडल है, इसके नीचे जैसे ही आया है, इस दिन पूरा दिन भर नीचे हुआ है। तो अगर हम सुबह पकड़ लेते या इस कैंडल के नीचे हम एंट्री लेते और इसका एसएल लगाते तो क्या होता। तो इसके लिए हम यहाँ पर दूरी देखते हैं, ऑब्जर्व करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर हम बस इतना ही एसएल लगाते हैं, 65 पॉइंट का यहाँ पर एसएल आ रहा है, अगर यहाँ पर स्टॉप लिमिट ऑर्डर से लगाते हैं या ऊपर लगाते हैं और इतना एसएल के लिए रुकते हैं तो 65 पॉइंट है, 65 का 50% कितना होगा, 65 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 32-33 रुपया का एसएल हो रहा है। तो एक लॉट में काम करते हैं तो 50 करेंगे तो 1625 रुपए का यहाँ पर एक दिन का लॉस हो रहा है इस कैंडल पे। अगर हम इसी को लगा के 1625 रुपए का ही लगा के छोड़ देते तो एटलीस्ट कितना हमको मिलता, 65 है तो कम से कम 65 का 65 होना चाहिए, 65 का जस्ट डबल होना चाहिए 130। ठीक है, तो 65 का 65 होना चाहिए सबसे पहले, तो 65 का 65 1/1 मिल गया। देखो पूरे दिन भर में 1600 रुपए का लॉस में 1600 रुपए का प्रॉफिट मिलता है दिन भर। ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, एक साइकोलॉजी याद रखिएगा। एक दिन हमको इस वाले स्ट्रेटजी में हमको 1/1 मिलता है। ठीक है, दूसरी चीजें हम यहाँ पर करते हैं, एक दिन हो गया, याद रखिएगा। यहाँ पर बताने का क्या मतलब है, पहला कैंडल के अगर नीचे आता है प्राइस तो ऊपर नहीं जाता है, ऊपर जाता है तो नीचे नहीं आता है, यही मुद्दा है बताने का। तो एक दिन यही चीज है, एक हुआ। दूसरा दिन देखिए, चलिए दूसरा दिन इस दिन का एक हाई है, ये इस दिन का लो है। ठीक है, इसका बताने का क्या मतलब है, देखिए इसका बताने का मतलब है अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते है ना यहाँ पर, तो इसका जो एसएल आता है वो आता है 67, मतलब 67 रुपए का यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। इसका 50% आपका कितना होता, 50, 67 से 68 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 19 रुपए पर शेयर, गुणित एक लॉट का 50, तो 950 रुपए का एक यहाँ पर रिस्क आ रहा है। और हम दिन भर में ट्रेड करते हैं, कितने सारा ट्रेड कर लेते हैं, अपने मर्जी से ट्रेड कर लेते हैं और बहुत ज्यादा लॉस भी कर डालते हैं। बहुत ज्यादा लॉस मतलब 1000, 2000, 1500 रुपए का, उससे भी ज्यादा आप लॉस कर डालते हैं, है ना, 2 बार 3 बार 4 बार ट्रेड करके। तो क्या हम इस कंसेप्ट में इस तरह से हम ट्रेड नहीं कर सकते? हमको पता चल गया कि मार्केट जिधर निकलता है दिन भर उधर ही जाता है, या एक लो बनाता है वहां तक 1/1, 1/2, किसी दिन 1/3 तक जाता है, तो क्या हम इस तरह से 1/1 में बुक नहीं कर सकते हैं कुछ दिन, एक महीने? तो यहाँ पर चलिए 67 है तो यहाँ पर आपको कितना मिला ये देख लीजिए। यहाँ पर अगर रुक जाते तो इतना पॉइंट मिलता 130, अरे इतना भी नहीं रुकते, 100 पॉइंट भी जाते तो 50 रुपए मिलता। कभी निफ्टी 50 में 150 पॉइंट भी हमने कैप्चर किया है? अभी अपने आप से पूछिए, नहीं किए होंगे, नहीं किए होंगे, और किए होंगे तो अच्छी बात है। बट इस तरह से हम काम नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस दिन भी हमको प्रॉफिट दिखा, लॉस भी हम देखेंगे, है ना। इस बताने का मतलब है जिस पहला कैंडल है ना, चाहे वो 5 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, जिस भी कैंडल हो, बाहर निकल जाता है, उसके हाई लो को अगर हम मार्क कर लेते हैं और उसी पे हम सही जगह पे हम एंट्री ले लेते हैं तो क्या हमको लॉस होता कि नहीं होता, ये चीजें हम देखेंगे। तो 2 दिन यहाँ पर हो गया। तीसरा दिन यहाँ पर देखिए, आप सब देखिए, लाइव देखिए इसको, आप चाहे तो 5 मिनट के कैंडल पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस दिन मार्केट यहाँ से बाहर निकला और इसका लो ये है, तो क्या इस दिन भी हमको लॉस होता? ये देख लो, पूरे ऑल टाइम ऊपर, हल्का से नीचे आया है मार्केट, है ना, हल्का से टच किया है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, हमेशा डिस्टेंस, टच नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना। तो क्या हम यहाँ पर डिस्टेंस बना के रखते तो क्या हमारा यहाँ पर एसएल होता?
डिस्टेंस बनाने का क्या मतलब है, अगर ये वाला कैंडल मान लीजिए ये वाला जो कैंडल के नीचे आ जाता है प्राइस, इसके क्लोजिंग आ जाता है यहाँ, अगर यहाँ पर निकल जाते तो दैट इज ए एसएल, बट यहाँ पर एसएल हम क्लोजिंग नहीं हुआ है तो नहीं रहेंगे, मतलब पोजीशन से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तब भी हमको यहाँ पर दिन भर देख लीजिए, मैं बताने का क्या मतलब है, प्राइस इधर निकलता है ना, दिन भर उधर ही जाता है, नीचे आता है तो उतना ही नीचे आता है जितना पहला कैंडल के लो है, उसके नीचे नहीं आता है। ये है कंसेप्ट बताने का। तो हम इसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, अगर ऊपर निकला है तो ऊपर के लिए हम प्लानिंग करेंगे, नीचे निकला है तो नीचे के लिए प्लानिंग करेंगे, ऊपर निकलेगा लेकिन नीचे आएगा तो हम नहीं लेंगे, नीचे से फिर ऊपर जाएगा तो हम लेंगे, इस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह से देख लीजिए, मार्केट इस दिन ऊपर ही क्लोजिंग हुआ, डेट इज अगर हम यहाँ पर रुके भी होते तो अब भी हम यहाँ पर निकलते, और एसएल कितना है 29 रुपए, 30 रुपए मान लीजिए तो 15 रुपए का एसएल है, यहाँ पर 30 तो वहां पर 15 रुपए, 15 गुणित 50, तो यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई गुणित है ना, मल्टीप्लाई 50 करते हैं तो 750 रुपए का दिन भर का रिस्क लेकर अगर बैठते हैं तो क्या हमको कितना मिलता, अब देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए 1/1 मिलता, बिल्कुल मिलता, देख लीजिए यहाँ पर मिल जाता, अगर यहाँ पर नहीं निकलते तो नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर 27 रुपए 1/1 मिल जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लानिंग क्यों नहीं कर सकते हैं अपन, है ना, जब सिंपल वे में समझ में आ रहा है कि मार्केट जिस साइड निकलता है उस साइड हमको लेना है। अब उसके पिछले दिन होगा, 3 दिन हो गया, 3 दिन हमको प्रॉफिट हुआ, अभी अब चौथे दिन पे चलते हैं, चौथे दिन का ये हाई है और ये लो है, तो मार्केट पूरा हाई और लो पे है टिका हुआ है। तो देखिए इस वाला स्टेज में नहीं निकला, क्लोजिंग नहीं दिया है, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, अगर क्लोजिंग देता तो ये वाला दिन हम काउंटिंग करते, बट क्लोजिंग नहीं दिया है तो हम यहाँ पर काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर चलिए ऊपर की तरफ हम चलते हैं, ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं तो 60 पॉइंट का एसएल आ रहा है, 60 का कितना होगा 58 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो यहाँ पर आपका 29 रुपया का एसएल आ रहा है, 29 गुणित 50, तो यहाँ पर 1450 रुपए का एक लॉट का आपका आ रहा है निकल के। तो इस दिन आप देखेंगे मार्केट मैक्सिमम जो गया है, वो गया है यहाँ पर 24 रुपए, 24 रुपए गया है, तो 24 रुपए का क्या मतलब, 24 का मतलब 12 रुपए, लेकिन हम यहाँ पर 12 रुपए में बुक नहीं करेंगे क्योंकि 1/1 भी हमको नहीं मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता, इस दिन हमको लॉस होता तो कितना होता, इस दिन का लॉस होता तो हमको कितना होता, तो इतना ही होता 58 पॉइंट, ये वाला टच करता तो इतना ही होता, तो कितना गया है ना, कितना गया 58 का, अभी जस्ट बताया कितना आया, 58 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो फिर आ गया ये 14 रुपए, 14 गुणित 50 करेंगे तो ये सिर्फ 700 रुपए का यहाँ पर रिक्स आ रहा है, 700 ही तो होगा ना, ओवर ट्रेड करके हमको क्या मिल जाएगा बताओ ना, मार्केट साइडवेज है तो कुछ नहीं मिलेगा ना, बट ये चीजें आप समझिए। तो यहाँ पर आपको एक लॉस होता, 4 दिन में आपको एक लॉस होता, 3 दिन बाद एक दिन लॉस होगा ना, तो रेशियो देखिए 700 रुपए की लॉस हुई, लेकिन यहाँ पर 1/1 1/2 आपको मिला, ठीक है, लेकिन एक इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा। चलिए अब यहाँ पर देखिए उसके 5वें दिन का, आप देखिए 5वें दिन में, तो यहाँ से लेकर यहाँ आपका आ रहा है 34 रुपए, 34 रुपए का 50% क्या होगा, 34 गुणित डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो क्या हो रहा है 17 का एसएल कितना आ रहा है, 17 रुपए का एसएल आ रहा है और अमाउंट आ रहा है 850 रुपए का। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जस्ट 1/1 1/2 ले सकते हैं, तो 34 का 1/1 कितना होगा, ये 1 यहाँ पर, सेकेंड हम 1/2 देखेंगे तो 34 का कितना आएगा 60 60 68, तो यहाँ पर आप 61 आ रहा है, 61 आ रहा है। आप यहाँ पर प्राइस एक्शन भी देख सकते हो, अगर यहाँ पर नहीं लेते हो, यहाँ पर निकलते हो 1/1 तो आराम से आप यहाँ पर निकल जाते हो। तो यहाँ पर 850 रुपए का लेकर 850 रुपए में आप यहाँ पर प्रॉफिट कर लेते हो 1/1 पे, 1/1 ही देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1/, जितना बड़ा एक पहला कैंडल रहेगा उतनी गुना हम यहाँ पर कर लेंगे, उतना में निकल जाइए, तो इस दिन भी हमको प्रॉफिट होता। चलिए अगले दिन भी देखते, 5 दिन में एक दिन लॉस हुआ, अब नोट करते जाइए,
इस दिन का एक हाई हुआ है, एक दिन का ये लो हुआ है। यहाँ पर 50 रुपए का यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऊपर पे जो गया है, कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है। क्लोजिंग के बाद हम एंट्री करेंगे, याद रखिएगा। पहला कैंडल के क्लोजिंग करने के बाद हमेशा तीसरा कैंडल पे लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप देख लीजिए, नहीं आया है, इधर देखते हैं, इधर आया है, इधर आया है, इधर क्लोजिंग दिया है, यहां पर हम एंट्री करेंगे, ठीक है। एसएल हमारा क्या रहेगा, इसके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हमको पता है जिधर निकलता है प्राइस उतर ही जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 रुपए का 25 रुपए आएगा, 25 गुड़ी 50, तो एक लॉट पे यहाँ पर 1250 रुपए का रिक्स है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी जो लॉस होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। किसी के दिन 1700 1800 का लॉस आ जाती है, एक लॉट दो लॉट पे। तो वही चीजें यहाँ पर आप रूल के हिसाब से कीजिए ना, सिस्टमेटिक। एक ट्रेड लीजिए और दिन भर बैठिए, जब तक 1/1 1/2 नहीं मिलता है तब तक के लिए, ठीक है। तो इस दिन हमको क्या होता देख लीजिए, इस दिन हमको कितना मिलता, यहाँ पर 26 रुपए, और 26 रुपए का यहाँ पर कितना आया है, 50 रुपए। तो इस दिन भी हमको यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता। क्यों होता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आके क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर एंट्री लेवल से 7 रुपए का क्लोजिंग दिया है, 7 रुपए का एसएल यहाँ पर आया है। आप 8 रुपए मान लो, तो 4 रुपए का यहाँ पर आपको लॉस होता है, 4 गुणित 50 रुपया, तो 200 रुपए का लॉस होता। 800 रुपए का रिस्क लेते और दिन भर रुक जाते, तो भी आप 200 रुपए का यहाँ पर लॉस लेता। नंबर आप लॉस में अमाउंट आप लॉस देखिए, नंबर आप लॉस छोटा है, अमाउंट आप लॉस छोटा है, ठीक है। लेकिन टारगेट यहाँ पर आपको 1/1 1/2 देखने को मिल रहा है, और इतना में साइकोलॉजी भी नहीं है ज्यादा कुछ, एकदम सिंपल वे, एकदम सिंपल है ना, डरने की बात नहीं है। बस आप ये जो 800 1000 रुपए तक लॉस लेने की आप हिम्मत रखिए बस एक लॉट पे, और छोड़ दीजिए लेकर दिन भर के लिए। अब देखिए दिन भर के नहीं, मतलब 1/1 1/2 तक के लिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने चाह रहा हूँ। बहुत बेहतरीन चीजें हैं, मैंने इसको बहुत ऑब्जर्व किया है, और ऑब्जर्व करने के बाद ही मैं आप ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बड़े बड़े मिलेंगे, नंबर आप प्रॉफिट ज्यादा मिलेंगे, एक बात। दूसरी बात, लॉस आपको बहुत छोटे मिलेंगे और बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इस दिन का भी आप देख लीजिए, उसके अगले दिन 2 दिन यहाँ पर लॉस हुई है बहुत। एक दिन 200 रुपए का लॉस हुई है, मतलब 4 रुपए का एसएल हिट हुआ है, ठीक है ना। 4 रुपए यहाँ पर क्लोजिंग में लॉस हुआ है, और एक में हुआ है ना, एक में कुछ हुआ है, देखेंगे हम पीछे जाके। तो इस दिन का देख लीजिए, इस दिन का नीचे ऊपर निकला है, मार्केट पूरे दिन भर ऊपर ही रहा, जिग जिग किया, साइडवेज किया, लेकिन ऊपर ही रहा, एसएल हिट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस दिन भी हमको प्रॉफिट होता। मैं यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर निकला इस दिन, तो मार्केट के इस दिन निकलता है, तो ऊपर हमारा एसएल था 65 रुपए का, यहाँ पर 65 रुपए का एसएल है, इसका 50% हमारा क्या होगा, 34 रुपए 35 रुपए का एसएल है। अब इसके अनुपात में हमको रुकना है 1/1। तो देख लीजिए रुका, मिला कि नहीं मिला, सेम दिन भर रुकना है, लेकिन 1/1 नहीं मिलता है तब तक के लिए, ठीक है। ये रुकना पड़ेगा। 1000 2000 500 रुपए के लॉस को देखोगे तो आप इस तरह से नहीं कमा पाते। जाएगा, जिस दिन जाएगा उस दिन छोटा जाएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन ज्यादा आएगा। लेकिन जिस दिन वाली शब्द में आपका नंबर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है, नंबर ऑफ लॉस कम है, तो इस दिन भी हमको 1/1 मिला। 1/1 में ही कीजिए ना, क्या दिक्कत है, 1/1 ही कीजिए। चलिए इस दिन का देखिए, यहाँ पर भी सेम आ रहा है 60 पॉइंट का, 60 पॉइंट है, तो 60 पॉइंट का यहाँ पर आपको देखना है, 60 पॉइंट का यहाँ पर 60 पॉइंट देखना है। चलो 60 पॉइंट, ये देखिए जितना आ रहा है उतना, तो यहाँ पर निकल जाइए, यहाँ पर 60 पॉइंट पे, यहाँ पर जितना आ रहा है 1/1 में निकल जाइए। नीचे भी आया है, ठीक है, नीचे हम नहीं पकड़ेंगे, खत्म करो, लेकिन हम तो यहाँ पर 1/1 पकड़ के बैठे हैं ना, निकल आया कि नहीं, मतलब नीचे निकला तो नीचे आया कि नहीं आया। अब देखिए जिधर निकल रहा है दिन भर उधर ही जा रहा है। ये चीजें मैंने ऑब्जर्व किया, और यही चीज आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 7 दिन हो गया। अब अगले दिन भी देखिए, इस दिन यहाँ से निकला मार्केट, यहाँ से एसएल कितना, पहले एसएल को कैलकुलेशन कीजिए,
65 रुपए यहाँ पर, तो 65 रुपए यहाँ पर भी रुकिए, बस ज्यादा नहीं, तो यहाँ पर रुक जाइए। तो इस दिन भी हमको प्रॉफिट हुआ। एवरीथिंग किसी दिन होगा लॉस, ऐसा नहीं है, मार्केट 100% कुछ नहीं होता है, बट जिस दिन लॉस होगी बहुत छोटी होगी। अब इस दिन देखिए, इस दिन भी 65.64, तो इस दिन आपको यहाँ पर 32 पॉइंट गया, मतलब 1/0.5, तो इस दिन आप बुक नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे, 1/1 का रेशियो नहीं, तो यहाँ पर आपको लॉस हो जाती। तो लॉस कितनी होती है ना, लॉस कितना होती है आपका, यहाँ पर 64 है, तो 64 पर कितना, 50% डिवाइडेड बाई 2 कर 32 रुपए गुणित 1 लॉट, तो यहाँ पर 1600 रुपए का इस दिन का लॉस होता है भाई। तो देख लीजिए 8वें दिन में 8 दिन हमने किया, और 8 दिन में हमको 3 दिन लॉस हुआ, 5 दिन प्रॉफिट हुआ, आप समझ रहे हैं। और लेकिन हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा है, ठीक है, लॉस होके भी हमने एक सप्ताह में प्रॉफिट में है, ठीक है, दैट इज ए बिजनेस। तो इस तरह से हम प्लानिंग करके कमा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला कैंडल है, नेक्स्ट 9वां दिन में देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 70 रुपए का ऐसे ला रहा है, 70 का 50% कितना आएगा, 70 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 35 गुणित 50, 1 लॉट 1750 रुपए का, ठीक है। तो यही चीज हम ऊपर भी देखेंगे, तो देख लीजिए 70 हाई गया है, यहाँ पर आपका 72-73 गया है, तो हम 70 में ही निकलेंगे 1/1 पे, तो यहाँ पर 1600 रुपए का फिर प्रॉफिट हो गया, हाँ हुआ ना। पिछले दिन प्रॉफिट किए थे उस दिन इसको दे दिए, अपने घर से कुछ नहीं दिए हो ना, जो पिछले दिन आपने 3 तारीख को जो प्रॉफिट किया था 1600 रुपए, अगले दिन वो 1600 रुपए आपने दे दिया, लेकिन बाकी दिन का तो प्रॉफिट है ना। चलो इस दिन अब फिर पिछला देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्व ये करना है, पहला कैंडल निकलता है ना तो मार्केट दिन भर उधर ही रहता है, ये चीजें आपको ऑब्जर्व करना। 70 पॉइंट का यहाँ पर ऐसे ला रहा है, तो 70 रुपए यहाँ पर नीचे भी हम रुकेंगे, 70 रुपए पूरे दिन भर में, 70 रुपए नहीं आया तो हम कितने में निकल जाते यहीं क्लोजिंग में अगर रुकते तो यहाँ तक निकलते, फिर भी यहाँ पर आपको 29 रुपए का यहाँ पर मिला, 29 का 50% क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 14.5 रुपया, 15 रुपया गुणित 50, तो 750 रुपए का प्रॉफिट होता दिन भर छोड़ देने पे। आप समझ रहे हो, आखिरी में बार बार ट्रेड करके लॉस करने से अच्छा है कि एक ट्रेड में उस लॉस को हम लेके बैठ क्यों नहीं जाते पूरे दिन भर के लिए, 1/1 के लिए क्यों नहीं बैठ जाते, बताओ, बैठ जाते फिर भी प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट ही तो हो रहा है क्लोजिंग में, कहाँ लॉस हो रहा है। बैक टेस्टिंग में जब प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको डिसिप्लिन के साथ रुक क्यों नहीं सकते हैं, वहां पर ऐसा कौन सा आत्मा आ जाती है हमारे अंदर, तो हम यहाँ पर अपने साइकोलॉजी को रोक नहीं पाते हैं। वो आत्मा है डर का, तो वो डर इसी तरह भगेगा जब आप बैक टेस्टिंग करोगे, देखोगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी आप लोग ना ये चीज का पेपर ट्रेडिंग कीजिए, मैं रियल मनी से नहीं बोल रहा हूं, आप लोग कीजिए। आप लोग जब तक आपके अंदर का जो डर है ना, आप देखेंगे नहीं ना, है ना, देखेंगे नहीं, कैसे देखेंगे, नोएटा से आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसमें आप इस तरह से कंसेप्ट एक दिन सुबह लगा के छोड़ दीजिए इसी कंसेप्ट पे, और रिजल्ट में क्लोजिंग होता है तो आपको वहां पर प्लस में क्लोजिंग होता है या माइनस में क्लोजिंग होता है, उसको देखिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट उसी तरह से चल रहा है। अगर उसमें भी अगर आपको माइनस होगी ना तो आप बोलिएगा, इसको एक लॉट में कीजिए पेपर ट्रेडिंग, और रिजल्ट आप खुद से देखिए, 1/1 का टारगेट रहेगा, ठीक है, तो इसको आप करके देखिए, है ना, ऑब्जर्व करके। अब चलिए इसको पिछले दिन भी देखिए, यहां से आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ 42 रुपए का यहाँ पर ऐसे ला रहा है, 42 रुपए हमारा ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा, ये देखो 43 रुपए हाईएस्ट बनाया है, 1/1 मिल गया ना हमको, बस प्रॉफिट हमारा टारगेट हिट हुआ, उसके बाद हम नहीं देखेंगे, 1/1 मिला मतलब निकल जाएंगे, बस खत्म। तो इस तरह से इस दिन भी प्रॉफिट हुआ, तो इस तरह से हम क्यों नहीं कर सकते हैं ट्रेड। इस दिन देखिए, पिछले दिन भी देखिए, ये कितना कैसे ला रहा है यहाँ पर 45 रुपए का, 45 रुपए हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना गया है पूरे दिन पर,
45 का जस्ट डबल गया है, 75 गया है ना, मतलब 35 का जस्ट डबल 75, यहाँ पर डबल नहीं गया है, 75 ही गया है, और 45 का एसएल है, तो 1/1 में क्यों नहीं निकल जाते? निकल जाते ना, ऊपर गया है दैट इज ए बोनस, लेकिन 1/1 में निकल जाते तो निकल तो जाते ना यहाँ पे, बस ना। जब हमको पहला कैंडल का 1/1 मिल रहा है तो हम उसके लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले तो यही सबसे पहले सवाल आता है। अब चलिए देखिए, और देखिए एसएल भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर निकला है, यहाँ पर एंट्री मिलता है, यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर 58 रुपया आ रहा है। 58 रुपया यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए था, बट नहीं गया इस दिन, 28 तारीख को नहीं गया। इस दिन हमको लॉस होती तो कितना होता? 58 रुपये का लॉस होता है, तो यहाँ पर एसएल होता हमारा। तो यहाँ पर 58 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 29 रुपया गुणित 50, एक 1450 रुपए का लॉस होता है। आप समझ रहे हैं लॉस आपकी कितनी छोटी छोटी हो रही है? आप देख लो लॉस कितनी छोटी छोटी हो रही है, ये चीजें आप देखो। आप स्क्रीनशॉट आता है 3000, 4000, 2500, 2000 का लॉस आता है, बट क्यों आता है? ये चीजें रेंडम ट्रेडिंग करने से नहीं आता। और जिस दिन लॉस होता है उस दिन स्क्रीनशॉट आता है, और जिस दिन आप प्रॉफिट करते हो उस दिन आता नहीं है स्क्रीनशॉट। बहुत ये दिक्कत हो जाती है आप सबके साथ। तो ये चीजें आप थोड़ा मेंटेन कीजिए, एकदम से रेगुलर कीजिए, ट्रेड कीजिए, एक लॉट में कीजिए, रेगुलर कीजिए, इसी तरह से कीजिए। नंबर आप प्रॉफिट को कैलकुलेशन कर लीजिए, नंबर आप लॉस को कैलकुलेशन कर लीजिए, ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आपके अंदर में पेशेंस रहेगा। ये देखिए, जब छोटी कैंडल से बनता है उस दिन रैली आता है फर्स्ट कैंडल। एक और इंपॉर्टेंट नोटिस, जिस दिन छोटी कैंडल बनता है उस दिन रैली आता है मार्केट में, और जिस दिन बड़ी कैंडल मिलती है 5 मिनट के में तो उस दिन साइडवेज रहता है। ये चीज भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 35 पॉइंट का यहाँ पर पहला कैंडल है, 1/1 से लेकर हमको यहाँ पर देख लीजिए 90 रुपए, ये 90 पॉइंट 92 पॉइंट यहाँ पर मिला है। अब सिर्फ ज्यादा नहीं, जितना है उतना ही तो लेके निकलिए ना। यहाँ पर जितना है, यहाँ पर कितना है ना 36 आ रहा है, 36 रुपए लेके निकल जाओ यहाँ से 1/1, बस खत्म कीजिए ना कहानी। जितना रिस्क है उतना ही आप प्रॉफिट लेके निकल जाइए, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं मुद्दे की बात मैंने यहाँ बताने का मतलब है, जिधर निकलता है मार्केट दिन भर उधर ही रहता है ना। जिधर निकलता है मार्केट दिन भर उधर ही रहता है। मार्केट जिधर निकलता है ना, उसका 1/1 आपको देता ही देता है। तो यहाँ पर देखिए 36, तो यहाँ पर आप देखिए 1/1, ठीक है। तो इस तरह से हम क्यों नहीं ट्रेड करते हैं? क्यों नहीं करते हैं ट्रेड, है ना? डर क्यों जाते हैं? कैंडल को देखकर क्यों, सेंटीमेंट को देखकर हम ट्रेड करें ना। अब देखो इस दिन यहाँ पर है 34 रुपए का, ये वाला कैंडल निकला ऊपर की तरफ। अब लमसम यहाँ पर आप बनाते हैं एंट्री, तो 34 रुपए का देख लीजिए, यहाँ पर 60 रुपए है ना गया। और अगर दिन भर की बात करेंगे तो आप दिन भर के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर 128 रुपए गया। ठीक है, हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन 1/1 तक तो रोकने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं ना। और उतना रोकेंगे तो हमको एटलीस्ट नंबर 1 ट्रेड होगी, लेकिन एकदम सॉलिड वाली ट्रेड होगी, मजेदार ट्रेड होगी, ठीक है ना। आपको पता रहेगा अगर हिट भी हो जाएगा तो मैं अगले दिन निकाल दूंगा। लेकिन आप ओवर ट्रेड करते हैं ना, तो आपको पता भी रहेगा कि मैं इसको अगर ज्यादा लॉस करूंगा तो मुझे ज्यादा दिन तक इसको रिकवर करना पड़ेगा। और वो तो करेंगे, बट साइकोलॉजी खराब हो जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो इस पे आप काम कीजिए, काफी बेहतरीन रिजल्ट आता है, मजेदार रिजल्ट आएगा और मजा आएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत मजा आएगा। बैक टेस्टिंग कीजिए, आप खुद से बैक टेस्टिंग करके रिजल्ट देखिए आप, और उसके बाद मुझे इसका रिजल्ट बताइएगा, ठीक है ना। इस दिन का देखिए, इस दिन का यहाँ पर कितना आ रहा है 48 डिवाइडेड बाई 2, 24 रुपए का यहाँ पर एसएल आ रहा है। तो यहाँ पर आपका एक ऊपर जाता है, ऊपर गया है 22 रुपए, 24 रुपए का है ना, यहाँ पर 11 रुपए गया है। आप बुक मत कीजिए, छोटी प्रॉफिट यहाँ पर मत बुक कीजिए, रहने दीजिए। यहाँ पर 1200 रुपए का रिक्स आ रहा है, दे दीजिए ना, रिक्स दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से निकल गया तो यहाँ से फिर से आप इसी रिक्स पे लेके एंट्री कीजिए,
यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है ना 48 है ना, तो 48 के लिए आप यहाँ पर देखिए उसी दिन आपका लॉस जो है वो तुरंत रिकवर भी हुआ है। देखिए इस दिन 48 है, 48 का देखिए यहाँ पर लो कितना बनाया है, 62 बनाया है, 63 बनाया है। तो इस दिन जितना एसएल था वो आपका लॉस रिकवर हो गया, लॉस नहीं हुआ ना, यहाँ पे नहीं हुआ ना। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है पहला कैंडल के हाई के ऊपर जाता है तो आप सी बाय कीजिए, पहला कैंडल के नीचे आता है तो आप पी लेके बैठिए, और उसके हाई सी ले रहे हैं तो लो आपका एसएल रहेगा, पी ले रहे हैं तो आपका हाई एसएल रहेगा। आप समझ रहे हैं ना ये चीजें। तो ये चीजें आप करिए, एक एक लॉट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, जैसा भी कीजिए, लेकिन मार्केट से अटैच रह के, कनेक्ट रह के उस पर थोड़ा सा काम कीजिए, साइकोलॉजी पे काम कीजिए। सेटअप आपको सामने पता है, इस सेटअप पे आपको काम करना है तो आपको साइकोलॉजी फेस करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट फेस करना पड़ेगा, तो दोनों को फेस कीजिए ना। सेटअप आपको पता चल गया कि ये रास्ते से जाना है तो मुझे यहाँ पहुंचना है, लेकिन आप चल पाने के लिए आप दोस्त देख रहे हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, या आप सिर्फ सोचते रह जा रहे हैं, अब चल रहे हैं तो थक थक के बैठ जा रहे हैं, या अकेले होने की वजह से चल नहीं पा रहे हैं, दैट इज ए साइकोलॉजी प्रॉब्लम। आपको स्ट्रांग माइंडसेट से सोचना है, अगर मार्केट इस तरह से चलता है तो मैं इस तरह से इसको लेकर बैठे रहूंगा, मेरा रिस्क दे का इतना है, या तो ये मैं दूंगा या तो इतना ही जितना मैं रिस्क दे रहा हूं उतना ही मैं लेके जाऊंगा। बस ये वाला एटीट्यूड आप पैदा कीजिए अपने अंदर पे, और यही चीजों का मैं देखिएगा अगले जनवरी से मैं आपको आप लोगों के सामने में लाइव ट्रेड करूंगा, एक एक लॉट से नया अकाउंट ओपन करूंगा आप सबके सामने में, और मैं खुद ही एक एक लॉट पे काम करना शुरू करूंगा, देखिए, और उसको महीने के लास्ट में पीएल भी दिखाऊंगा आप सबको, ठीक है। वो सिर्फ एक लॉट के लिए होगा, मनी मैनेजमेंट, और एक लॉट साइकोलॉजी टेस्ट के लिए होगा, ठीक है। वो लाइव यूट्यूब पे चलता रहेगा, अब देखिए उसके बाद रिजल्ट महीने में क्या होगा उससे हम बात करेंगे। काम भी करते हैं तो हम सैलरी महीने में लेते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम काम करेंगे और देखेंगे महीने में कितना रिटर्न आता है अपने कैपिटल का, जितना यूज हुआ है और कितना हमको इसके बदले में मिला है, वो चीजें हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। मैं खुद लाइव यहाँ पर आप लोगों को कराऊंगा मतलब जनवरी से है ना, 7 जनवरी से आपको लाइव यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, बैक टेस्ट जिधर निकलता है दिन भर उधर ही जाता है, चाहे नीचे निकले या ऊपर निकले, नीचे निकले या ऊपर निकले, एक चेक करके देखिए बस, ठीक है। और मुझे इसका रिजल्ट बताइए, और लाइव में जुड़िए आप लोग, यूट्यूब में आता हूँ ना तो थोड़ा सा जुड़ा कीजिए, समझ में आएगा वहां पे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीजें है ना, तो वो चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पूछना है इस वाले सवालों पे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फर्स्ट कैंडल के क्लोज होने के बाद एंट्री लेनी है। हाँ, कैंडल के क्लोज के बाद ही एंट्री करना है, उससे पहले नहीं करना। कैंडल क्लोजिंग कंपलसरी है। नहीं, जैसे 5 मिनट की कैंडल बनी है, फिर सेकंड कैंडल जो बनेगी वो क्लोज होने के बाद। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बाहर उस कैंडल के बाहर निकलने के बाद लेना है एंट्री। बाहर निकलना मतलब समझते हैं ना क्या होता है, बाहर निकलने का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे अब देखिए, ये पहला कैंडल का हाई है, लो है, प्राइस यहाँ निकला, तो इस कैंडल पे लीजिए ना, इस कैंडल पे लीजिए, क्लोजिंग दे दिया ना यहाँ पर, इस कैंडल पे लीजिए और यहाँ पर ऐसे लगाइए, अब बैठिए यहाँ से 1/1 के लिए बैठिए, क्या नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर निकला ना, यहाँ पर इसके लो और इसके हाई को मार्क कीजिए, यहाँ पर क्लोजिंग दिया ना, तो ये तीसरा नंबर वाला कैंडल पे लगाइए ना एंट्री, और ऐसे आप यहाँ पर लगा के बैठिए नीचे पे, यहाँ पर हिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इस वाला इसी दिन यहाँ पर निकला है प्राइस फिर से, तो फिर से इसी जोन पे ये तीनों चारों कैंडल पे फिर से आपको एंट्री बनता है। क्यों बनता है, ये पहला कैंडल एक ट्रेड हुआ ना, यहाँ पर एसएल हिट हो गया, अब दूसरा यहाँ पर निकल रहा है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको मैं टेस्टिंग करके बता रहा हूँ, रुक जाइए, यहाँ पर अगर होता तो क्या होता, एक सेकेंड, कितने का रिक्स आ रहा था और क्या होता इस दिन, देखिए लाइव देखिए,
एक कैंडल का हाई है और लो है, तो 40 पॉइंट का आ रहा है। 40 का 50% 20 रुपए का एसएल हिट होता, ठीक है। और फिर से 20 रुपए का यहाँ पर 20 रुपए का एसएल हिट होता तो कितना था, 20 गुणित 50, तो यहाँ पर 1000 का एसएल हिट होता, ठीक है ना। अब बस खत्म, 1000 का एसएल हिट होता। अब यहाँ से अब फिर से आपको यहाँ से फिर से एंट्री मिलता, तो फिर से एंट्री मिला तो क्या हुआ देखिए, यहाँ पर 70 पॉइंट मिला है। 70 पॉइंट का आधा कितना होगा, 20 पॉइंट का एसएल हुआ है और 70 का 50% डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 35 माइनस 20 का एसएल हुआ है, तो आपको 15 रुपया यहाँ पर फिर से आपको प्रॉफिट हुआ। ज्यादा हुआ है प्रॉफिट, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। 70 पॉइंट यहाँ पर गया है। अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पर कितना गया है, 105 106 रुपया गया है। मैं 70 ही ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं। तो गुणित करेंगे 15 का 50, तो यहाँ पर लॉस को रिकवर करके 1000 की लॉस हुई थी पहली ट्रेड में, दूसरा ट्रेड में आपको सिस्टमेटिक के साथ किए लॉस को रिकवर करके 750 रुपए का यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है। तो डे का क्लोजिंग ग्रीन में तो ही हो रहा है ना यार, अब समझ रहेगा इस कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे काम करना है ना। बस पहला कैंडल के ऊपर गया, नीचे लो लगा के आप बैठ जाइए पूरा 1/1 के लिए, नीचे निकला 1/1 के लिए, नीचे के लिए बैठ जाइए। आप समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। बस यही सेटअप है, यही चीजें काम कीजिए, खत्म कीजिए। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं आता है तो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका रीजन ये है कि साइकोलॉजी बेस मजबूत नहीं है अपन, ठीक है ना। तो ये चीजें आप बैक टेस्टिंग करते जाएंगे, देखते जाएंगे, काम करते जाएंगे, तो ही एक सेटअप पे आप काम कीजिए ना। 1 महीने 2 महीने 3 महीने काम कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। जब तक एक्सपर्ट नहीं बन जाते हैं उस सेटअप का, तब तक उसी सेटअप में काम कीजिए, ठीक है ना। अब उसमें काम करते जाएंगे तो प्लस माइनस सब आपको समझ में आने लगेगा। सिंपल वे, प्राइस एक्शन नहीं आता मत देखिए, कैंडल नहीं आता कुछ मत देखिए, सिर्फ सेंटीमेंट पे काम करके देखिए। सेंटीमेंट भी आपको प्रॉफिट दे रहा है, देखिए लाइव देखिए, है ना। बस इसमें पेशेंस रखना है मनी मैनेजमेंट के साथ में, बस रूल को फॉलो करना है। बस एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड मिलेगा इसमें, एक बार ऊपर जाएगा तो एक एंट्री मिलेगा, या एक बार नीचे जाएगा तो एक बार एंट्री मिलेगा। इस तरह से सिचुएशन में आपको मिलेगा 2 बार एंट्री। अगर नहीं होता है तो सिर्फ एक एंट्री मिलेगा, 1/1 लेकर निकल जाइए मार्केट से, खत्म। कोई यहाँ पर बड़ा बड़ा एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। लीजिए इसको चेक कीजिए मार्केट पे और रिजल्ट आप मुझे बताइए, है ना। रिजल्ट बताइए, इसका बेहतरीन रिजल्ट है। जो नए लोग हैं उन लोग भी नोएटा का ऐप्स डाउनलोड करके उसमें पेपर ट्रेडिंग कीजिए, इस साइकोलॉजी पे काम करके देखिए, है ना। 10 दिन 15 दिन, जो जब तक आप लोगों के बेसिक और एडवांस क्लासेस नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए चेक कीजिए और देखिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछिए। सर एक और बार एक्सप्लेन करेंगे क्या सर, जहाँ से एंट्री लेते हैं सर, जहाँ से मार्केट ओपन होता है सर, वहां से। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, सपोज किसी भी दिन का आप देखेंगे तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रख लीजिए, तो उस कैंडल के हाई और लो इस तरह से आप मार्क कर लीजिए। जैसे ही ये क्लोजिंग होता है आपको नेक्स्ट कैंडल में लेना है। क्लोजिंग होता है, टूटता है बोलेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन है ना, लो है मान के, हाई है मान के चलिए, तो ये यहाँ से ग्रीन कैंडल यहाँ पर हो जाता है, तो तीसरे इस वाला नेक्स्ट वाला कैंडल पे हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर नीचे के लो को तोड़ता है इस तरह से, तो यहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो उसके नेक्स्ट वाला कैंडल पे हम एंट्री करेंगे। क्लोजिंग के नेक्स्ट वाला कैंडल, क्लोजिंग हो जाएगा, होप में आपको ट्रेड नहीं करना है, क्लोजिंग हो गया तो ट्रेड करना है नेक्स्ट में, इस तरह से आप समझ रहे हैं। क्लोजिंग होने के बाद ही, ये पहला हाई और लो है, यहाँ पर एक क्लोजिंग हो गया, तब यहाँ पर क्लोजिंग वाले के नेक्स्ट वाला कैंडल पे आपको एंट्री करना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। जब तक क्लोजिंग नहीं होगा तब तक एंट्री नहीं बनता है और नहीं करना है एंट्री। जैसे यहाँ पर हाई और लो है, प्राइस यहाँ पर ऊपर गया लेकिन खींच के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया तो नहीं करना है। प्राइस नीचे आया लेकिन खींच के ऊपर क्लोजिंग दे दिया लेवल के, तो नहीं करना है। जब तक इसके ऊपर या नीचे प्राइस क्लोजिंग नहीं देगा तब तक आपको एंट्री नहीं करना है, ठीक।
ठीक है। और अगर एंट्री कर लेते हैं तो पहला कैंडल के हाई और लो ही आपका एसएल रहेगा। अगर नीचे की तरफ एंट्री बना रहे हैं तो ऊपर का हाई एसएल रहेगा, ऊपर की तरफ आप एंट्री बना रहे हैं तो नीचे का लो आपका एसएल रहेगा। और पेशेंस फुल है, इसमें फुल पेशेंस लगेगा, आपको बता रहा हूं मैं, फुल पेशेंस। आप जिसके अंदर में पेशेंस नहीं है ना, उन लोग भी इसमें काम करके पेशेंस करने की आदत बन जाएगा उनको, ठीक है ना। बस इतना ही कीजिएगा बस। जिस दिन छोटे कैंडल बनेगा उस दिन टारगेट बड़ा रहता है, जिस दिन बड़ा कैंडल बनता है उस दिन मार्केट में टारगेट छोटा रहता है, ठीक है ना, साइड वेज ज्यादा रहता है उस दिन। ये सेंटीमेंट है ना, सेटअप नहीं है, सेंटीमेंट है। पूछिए और, समझ में आया मैम? सर आप, थैंक यू सर। हाँ हाँ, आप में से और किसी को? श्रवण सर, आप भी नए जुड़े हैं शायद, आई थिंक। श्रवण जी भिलाई से हैं क्या सर आप? श्रवण सर, सर सुन पा रहे हैं? जिन्हें भी मुझसे बात करना है बातें कर सकते हैं क्योंकि ये लास्ट सेशन है। सर मैं पूछ रहा था। हेलो। हाँ बोलिए। स्टॉक ऑप्शन में सर रेंज कैसे पता करेंगे सर? रेंज में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ तक अप जाएगा, कहाँ तक डाउन जाएगा स्टॉक में? हाँ स्टॉक के ऑप्शन पे? हाँ, स्टॉक ऑप्शन। देखिए, रेंज हमेशा ना 1 आवर से के टाइम फ्रेम में चेक किया जाता है, चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स हो। अच्छा, 1 घंटे में ही चेक किया जाता है क्योंकि मार्केट 7 घंटा चलता है ना, तो उसके हिसाब से 1 घंटे में आप रेंज पता करते हैं। तो रेंज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं ओपन कर दिया, अभी यहाँ पर मैं एक स्टॉक, कोई भी एक स्टॉक, रिलायंस या एचडीएफसी बैंक, किसी का भी अगर मैं देखूं तो 1 घंटे में यहाँ पर मुझे रेंज पता करना होगा। तो रेंज में हम क्या देखते हैं? रेंज में सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, पिछले दिन का लो और उस दिन का उस ट्रेंड का। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मुड़ा है और ये वाला था, ये वाला। अब यहाँ से ये हाई और लो बना है, अब इसके प्राइस नीचे आ जाता है तो हम क्या, रेंज हमारा क्या होगा? एक ये रेंज हो जाएगा, एक रेंज होगा। क्यों? यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है। अब ये लेवल से हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर का इस तरह से रेंज हो जाएगा। अब समझ रहे हैं? जब तक प्राइस इस बीच में रहेगा इसी तरह से काम करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, जब इस रेंज में आया तो प्राइस क्या काम किया? इसी तरह से काम किया जो इस रेंज में काम किया है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ से ब्रेक करने के बाद आपको मुड़ा कहाँ से? यहाँ से मुड़ा है और कंटिन्यू कहाँ आया है? यहाँ तक आया है। यहाँ से ये ऊपर आया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चेक किया, फिर नीचे आया है। तो 1 टाइम 2 टाइम परिभाषा आपको पता है। तो ये एक रेंज हो गया, ये वाला रेंज। अब ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे लो उठा है यहाँ से, तो इस जगह से हम यहाँ पर लो से हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक रेंज बना देंगे। तो इस तरह से मार्केट जिस रेंज में रहता है उसी रेंज में आपको यहाँ पर काम करने को देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको और एक बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, पिछले जाके देखते हैं। इस दिन का देखिए, ये लो है, मार्केट इधर से आ रहा है ना, इधर से। तो एक बार यहाँ से ये लो था और इस दिन का हाई था, ये एक रेंज था, ठीक है। तो ये एक रेंज है, इतना एक रेंज है। और यहाँ से मार्केट निकला तो दूसरा रेंज में आएगा। दूसरा रेंज क्या होगा? 1 2 3। तो यहाँ पर 3 वाला, तो ये वाला रेंज में काम करेगा। अब ये रेंज से बाहर निकलेगा मार्केट, तो यहाँ से कहाँ से मुड़ा है? ये वाला रेंज से। उसी रेंज में ही रहेगा ना सर वो? हाँ, दिन भर उसी रेंज में ही रहता है क्या, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर? हाँ एकदम सही। कितने कैंडल बनेंगे एक दिन में? यहाँ पर आप गिनती करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बन रहे हैं 1 घंटे का। मतलब 7 घंटा मार्केट में चलता है मार्केट। अगर ट्रेंडिंग रहा तो सीधा सीधा जाता है, अगर नहीं रहा तो साइड वेज रहता है। तो वो साइड वेज रहता है तो कब रहता है? उस रेंज में अगर पहले से साइड वेज रहता है तो उसी रेंज में पहुंचने के बाद साइड वेज हो जाता है। मतलब साइड में, मतलब मार्केट में अपने बिहेवियर को रिपीट करता है, अपने हिस्ट्री को रिपीट करता है। अगर साइड वेज वाले रेंज में जाएगा तो साइड वेज बन जाता है,
अगर ट्रेंडिंग वाला रेंज में चला जाता है तो ट्रेंडिंग में चला जाता है, अगर बियरिश में मिल जाता है, बियरिश वाला रेंज में आ जाता है तो बुलिश बन जाता है, बुलिश वाला रेंज में आता है तो बियरिश बन जाता है। जैसे यहाँ पर यह बियरिश वाला है, इस रेंज में अगर आएगा तो कैसे बनेगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये हाई है, यहाँ से लो है, ठीक है। अब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से गया, यहाँ से, तो देखिए सीधा ऊपर चला गया इस वाले रेंज पे, इस वाले रेंज पे। ये जोन है ना, ये हाई और ये साइडवेज है। अब इस साइडवेज में जाएगा तो कैसे काम करेगा, अब इधर आगे देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए आगे क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया ना, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर नीचे तोड़ा, फिर यहाँ से जिग जिग करके सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर ट्रेंडिंग हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा जिग जिग हुआ, साइडवेज हुआ, 1 घंटे का है, मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 घंटा यहाँ पर साइडवेज रहा, आप समझ रहे हो। और इस टाइम देख लीजिए, एक घंटा का कैंडल है ये, 1 आवर्स का, आप समझ रहे हैं। तो जिस रेंज में जाता है उसी रेंज की तरह काम करता है, और रेंज 1 आवर से के टाइम फ्रेम में यहाँ पर चेक करते हैं। मतलब 1 आवर से का जो हाई और लो है ना, उसी को आपको मार्क करना है इस तरह से, रेंज के लिए इस तरह से। मैं 5-6 स्टॉक ही रखा हूँ सर, उसी में ट्रेड करता हूँ, बाकी में नहीं करता। हाँ, तो इसीलिए आप पूरा प्रॉफिटेबल से हो। अगर बहुत सारा यहाँ पर आप काम करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ। सिर्फ 5-6 में ही कीजिए, उसी में प्रॉफिट जब मिल रहा है तो आपको अलग अलग स्टॉक चेंज करने की क्या जरूरत है। देख लीजिए रेंज इसी रेंज में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो लाइन खींचा हूँ, एक निकलता है, उसके बाद पिछले के रेंज में अभी भी काम कर रहा है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लाइन को ड्रॉ कर लेना है, और उसी पे अगर मिलता है तो आपको काम करना है, अदरवाइज नहीं मिलता है तो नहीं करना है, बात खत्म। चेंज नहीं करते रहना है, कैंडल को देखकर लेवल को चेंज नहीं करना है। लेवल बन गया मतलब बन गया, लक्ष्मण रेखा, दैट इज खत्म। उसके आसपास में ही मिलता है तो हम लेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। किसी दिन चलता है, किसी दिन नहीं चलता है ना, लेकिन उसके लिए हम अपना जो रूल है उसको फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। तो ये है। तो अभी और कुछ है पूछना किसी को भी? अशोक सर आप पूछना सकते हैं, अशोक मास्के जी। हाँ भैया, हाँ हाँ बताइए, क्या कुछ सवाल है? भैया मार्केट गैप अप लेके खुलता है, तो ये इसका कुछ आइडिया समझ में नहीं आता। तो मार्केट में अभी कितने दिन दिए हो आप समय? वो दिया तो अभी 1-2 महीना हो गया, लेकिन ये गैप अप लेके खुलता है वो मेरे को समझ में नहीं आता। बताइए 2 महीने में आपने नंबर ऑफ ट्रेड कितना किया है आपने? फिर भी 10 12 13 14 तो किया होगा। क्या रहा रिजल्ट? प्रॉफिट ही रहा। ओके, तो यहाँ पर मुझे बताइए, आपने 2 महीने टाइम दिए हैं, मार्केट में हो गया, कितने एक दिन में कितने घंटा टाइम देते हो आप? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। तो 2 महीने में आप 40 दिन ट्रेड होता है, एक महीने में 20, तो 40 गुणी 30 मिनट, समझ रहे हो, 40 दिन गुणी 30 मिनट, ठीक है। मतलब कितना आएगा, 400 घंटा, 400 मिनट आएगा। अब 400 मिनट डिवाइडेड बाई 60, तो कितना, आप मात्र 6 घंटा काम दिए हो। 6 घंटा 2 महीने में आपने सिर्फ 6 घंटा दिए हो मार्केट को, और मार्केट एक दिन में 7 घंटा चलता है, आप समझ रहे हैं बात को। तो जब मार्केट को टाइम नहीं देंगे तो कैसे समझ में आएगा सर जी? सही बात है ना। तो थोड़ा समय दीजिए और वीडियोस को कंप्लीट कीजिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है, अपन फिर से मिलते हैं। कुछ भी सवाल होता है तो पूछ लिया कीजिएगा, और यूट्यूब में ज्वाइन कीजिए थोड़ा सा, है ना। चलिए, तो आज के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय जी।